हेलो बच्चों, हम आज इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को काफी प्यार मिला है, मैंने 4-5 वीडियो और इससे पहले बनाई है। मैं एकदम शुरू से चल रहा हूँ। पहले मैंने आपको प्रकाश प्रकाश बताया था, प्रकाश किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। इसके पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखिए उनको। और आपका काफी सपोर्ट और प्यार मिल रहा है मुझको इस वीडियो में। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इसी तरह वीडियो और आगे बनाता चला जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या है? ये काफी अच्छा टॉपिक होता है, कक्षा 10 में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, तो पहले आप समझेंगे गोली दर्पण क्या होता है। पहले आप समझिए कि दर्पण दर्पण का मतलब होता है जिसमें हम अपना चेहरा देख सके, अर्थात जिसमें हम कोई चीज किसी का भी मतलब प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और ऐसे दर्पण जिनका शेप गोली होता है, गोली का मतलब जैसे हमारे पेट जैसा है, ठीक। तो जिनका शेप गोली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मोटू पतलू देखा होगा, तो मोटू पतलू में देखते होंगे मोटू की तोंद ऐसे रहती है। तो अगर मोटू की तोंद एक दर्पण होती, अगर उस मतलब उसमें आप अपना चेहरा देख सकते, तो शायद वो आपको दर्पण जैसा दिखाई देता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। गोली का मतलब गोले के आकार का दर्पण, समझ रहे? तो गोली दर्पण होता क्या होता है, समझ लीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे, गोली दर्पण कैसे बनता है, पहले ये समझिए। एक कांच का खोखला गोला ले लीजिए, यानी एकदम खोखला, यानी जो एक कांच का हो एकदम खोखला गोला। जैसे आप लोग कांच का बर्तन देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई पतीली है तो एकदम कांच का गोल सा बर्तन होना चाहिए, ठीक। तो गोल एक बर्तन ले लीजिए। फिर उसको आपके एक काम करिए कि वैसे तो कांच आप फोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि कांच हीरे से काटा जाता है। तो आप ऐसे थोड़ा 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 ऐसे ऐसे इसको फोड़ फोड़ के मतलब घिस घिस के ऐसे क्या करिए, काटिए। तो आप इसको बाहर निकालिए। तो जैसे आप बाहर निकालेंगे ना, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे 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 पतीली जैसा, मतलब प्लेट जैसा। पतीली जैसा नहीं, कैसा, प्लेट के जैसा दिखाई देगी। ऐसे आपको प्लेट जैसा दिखाई देगी, ऐसे एकदम तिरछा, ऐसे जिसमें आप कोई चीज क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होगी। ये क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे गोली। मतलब अब ये तो ट्रांसपेरेंट है तो इसको दर्पण नहीं कह सकते। दर्पण ऐसा होता है जिसके एक परत पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, कलाई कर दी जाती है, ठीक। समझ रहे? लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, समझ रहे? तो गोली दर्पण देखिए, अब इसी को हम यहां से समझे। मान लीजिए हमने इसको ऐसे काट लिया, काटने के बाद इसकी आकृति ऐसी हो गई। अब इस आकृति में हम अगर अंदर की तरफ या तो अंदर पेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब तो बर्तन बन गया, प्लेट बन गई। इस प्लेट में आप क्या कर सकते हैं, अंदर की तरफ इसमें कोई पेंट लीजिए और अंदर ऐसे ऐसे क्या कर दीजिए, पोत दीजिए। तो जब अंदर पोत देंगे ना, तो बाहर से आप अपना मुंह क्या कर देंगे, देख लेंगे आराम से। बाहर से आप मुंह देख सकते हैं, ठीक। वैसे ही अगर हम बाहर की तरफ पेंट कर देंगे ना, इधर हम कलाई कर देंगे, तो अंदर से अपना चेहरा आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब ये बन जाएगा गोली दर्पण। क्या बन जाएगा, गोली दर्पण। इधर देखिए, ये देखिए, हमने अंदर ये इधर इधर से हम अपना मुंह क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इधर हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। तो ये बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। अगर हमने बाहर पॉलिश कर दी, मतलब अंदर पॉलिश कर दी और बाहर से अपना मुंह देखे, तो ये बन जाता है क्या, उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कैसे, समझिए। गोली देखो, जैसे हमने काटा है बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर, चाहे अंदर और चाहे क्या बाहर, एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है। और दूसरे पृष्ठ को, जैसे मान लीजिए यहां पर हम ऐसे कलाई कर देंगे, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप बाहर से आराम से क्या कर सकते हैं, मुंह देख सकते हैं। अगर आपने बाहर कलाई कर दी, बाहर पेंट कर दी लाल ऑक्साइड का, तो अंदर से आप मुंह क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। अर्थात गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है अथवा कलई कर दी जाती है, तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, ठीक। तो आप समझ लीजिए गोली दर्पण क्या होता है। यानी जितने भी दर्पण गोल आकार के होते हैं, जैसे प्लेट के जैसा ऐसा तिरछा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मोटू की तोंद जैसी होती है, अगर बाहर तरफ से उसमें मुंह दिखता, चेहरा दिखता, तो हम आराम से ऐसे देख लेते, ओहो क्या बढ़िया है यार, है? आराम से उसमें कंघी वंगी करके आराम से देखते और सीधा सुबह स्कूल चले जाते, समझ रहे? तो वो क्या होता है, गोली दर्पण होता है। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोली दर्पण होते हैं वैसे मेनली दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण,
दूसरा उत्तल दर्पण। आप कैसे जानेंगे कि कौन सा अवतल दर्पण है? तो अवतल का मतलब होता है खाली, खाली का मतलब होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ में आप अपना चेहरा देखें और उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दे, पालिश कर दे। और उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, उत्तल माने उठा हुआ, उठा हुआ माने जैसे उठे हुए पृष्ठ से आप क्या करेंगे, अपना चेहरा देखेंगे और दबे हुए में हम क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे, तो इसे हम उत्तल कहेंगे। लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कक्षा 10 में कि कौन वाला पालिश की जाए, पालिश अंदर किया जाए कि पालिश बाहर किया जाए, कौन सा उत्तल दर्पण होगा? तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इधर देखो क्योंकि मोशन सर है आपके साथ। सुनिए कैसे करना है। ऊ से क्या होता है, उत्तल। देखो उत्तल में क्या आता है, ऊ, उत्तल में क्या आता है, ऊ। और ऊ माने उत्तल और ऊ माने उभरा तल। ऊ माने उत्तल, ऊ माने क्या, उभरा तल। ऊ माने क्या होता है, उत्तल, और उसे क्या होता है, उभरा तल। समझ रहे? तो उत्तल वाले में चेहरा कहां देखते हैं, उभरे हुए तल में। तो उत्तल दर्पण में चेहरा कहां देखते हैं, उभरे हुए तल में। समझ रहे? तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसे प्रकाश यहां आएगा, आकर के ऐसे गिरेगा तो ऐसे वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और भाई मेरे, जब प्रकाश का परावर्तन उपड़े हुए तल से होगा ना, तो दबे हुए तल में क्या करना पड़ेगा, पालिश करना पड़ेगा। इतना तो आप जानते ही होंगे ना। समझिए आगे अवतल दर्पण क्या है। अब आपने कहा कि उभरे हुए तल से हम अपना मुंह देखेंगे तो उत्तल। तो भाई अगला दर्पण होता है दबे हुए तल से अगर अपना मुंह देखेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल। तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दी जाती है और दबे हुए तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। यानी ऐसे दबे हुए तल से हम लोग अपना चेहरा क्या करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया। फिर एक बार आप समझ लीजिए, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ पार्ट होता है, यानी एक प्याली टाइप का कटा हुआ होता है, जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है अथवा कलई कर दी जाती है, तथा दूसरे पृष्ठ को या तो दबे हुए पृष्ठ को या तो उभरे हुए पृष्ठ को हम लोग मतलब क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं, यानी उसी से अपना चेहरा देखते हैं। ठीक, गोली दर्पण कलई करने के आधार पर, प्रिंट करने के आधार पर, किधर आप प्रिंट करेंगे, किधर से मुंह देखेंगे, वो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अगर हम दबे हुए तल पे अपना चेहरा देखें और उभरे हुए तल में पालिश कर दें तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि हम दबे हुए तल में पालिश करके उभरे हुए तल से अपना चेहरा देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे का। ठीक, तो हम दर्पण से संबंधित कुछ क्या समझेंगे, परिभाषाएं समझेंगे। ठीक, तो इसको हम मिटा दें। आप लोगों ने नोट कर लिया, नहीं नोट कर लिया तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है पहले समझिए। देखिए, तो दर्पण से संबंधित हम पहली परिभाषा की बात करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? ये आपका दर्पण है, मान के चलिए ये आपका दर्पण था। अब आप इसको ऐसे ना समझिएगा कि पता लगे ये कोई ऐसे सांप है, ऐसे टेढ़ टेढ़ लटका है, ऐसे नहीं है भाई। ये प्याली टाइप का है। ये भाई साहब मेरे ऐसे है, ऐसे ऐसे, समझ रहे, समझ गए होंगे आप। ऐसे प्याली, ये पूरी प्लेट है, ऐसे प्लेट है। तो इसके देखो इधर अब आप जानते होंगे कि ये दर्पण किसी से काटा गया होगा। तो हाँ भाई, आपको मैंने पहले ही बताया कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है। किससे काटा गया होगा, ऐसे मान लीजिए इस गोले से ये काटा गया था। इस गोले का अपना कोई केंद्र रहा होगा, हाँ भाई यहाँ रहा होगा केंद्र, ये है केंद्र। ठीक, तो इसी को, हालांकि हम इसको पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि दर्पण में तो केवल इतना ही पार्ट होता है ना, ऐसे इतना ही होता है ना, केवल इतना, ऐसे इतना, ऐसे। ठीक, तो ये इसका केंद्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। आपसे पूछेगा कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं, तो गोली दर्पण
जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो दूसरा हम लोग समझेंगे वक्रता त्रिज्या। तो आपको तो पता ही हो गया हो, ये गोली दर्पण ऐसे खोखले गोले का कटा हुआ पार्ट रहा होगा, तो इस पूरे गोले की अपनी कोई त्रिज्या रही होगी। आपने पढ़ा है कक्षा 9 में, त्रिज्या पढ़ी है, सबको पता है, लेकिन आपको याद नहीं है। याद तो आपको मोबाइल नंबर रहते, जो रात में रजाई के अंदर से फोन करते, उनको तो मोबाइल नंबर एकदम रटे रहते। तो भाई मोबाइल नंबर से अच्छा है कि आप इसको याद कर लें। ठीक, आप याद करिए मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ ठीक। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है? भाग होता है, उसकी अपनी कोई त्रिज्या होती है भाई। यहां से यहां तक की दूरी, केंद्र से दर्पण की, यानी इसकी दूरी, केंद्र से दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक, तो देखो कांच, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा नंबर हम आपको ध्रुव की बात बताएंगे। क्या बताएंगे? ध्रुव। तो आप लोगों ने समझ गया कि जिस कांच के खोखले गोले का पार्ट होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तथा वक्र, मतलब वक्रता त्रिज्या क्या है? ये जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ पार्ट है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझिए वक्रता केंद्र क्या हो, वो सॉरी ध्रुव क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव का मतलब आप समझिए, जैसे मान के चलिए ये आपका दर्पण है, सामने से देखने वाला, ये ऐसे कटोरी टाइप का है, अंदर ऐसे घुसा हुआ है। ठीक, तो ये कटोरी टाइप का है, इसको हम देखेंगे तो इसका कोई बीच वाला पॉइंट होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लेट में एकदम बीच में जहां वो स्टिकर चिपका रहता है, देखा होगा? नहीं, प्लेट लाती मम्मी जब बाजार से, देखा होगा, लेकिन स्टिकर ना निकाल देना पहले दिन, नहीं कूटे जाओगे। समझ रहे? तो इसका जो केंद्र होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब सॉरी, इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव। तो आप समझिए मेरी बात, ध्रुव क्या होता है। तो अगर हम इसको ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ पर एक पॉइंट होगा बीचों बीच, एकदम एकदम प्लेट, ये जो प्लेट होगी ना इसके एकदम बीच में, समझ रहे? तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव। इसको हम ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसीलिए इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? पी से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर अपना कोई रहा होगा क्या? वक्रता के, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी रही होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो आप लोग समझ गए होंगे तीन चीज, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव। अब आते हैं मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष क्या होता है? मान के चलिए बचपन में आप तो रोटी खाई होगी। अरे भाई बचपन में क्या, अभी तक रोटी खाए? तो रोटी के अलावा भी कुछ खाते हैं क्या? चावल, रोटी, दाल, सब यही तो खाते हैं। तो आपने रोटी खाई होगी तो बचपन में, लेकिन बचपन की तरफ इसलिए ले जा रहा हूँ, जैसे रोटी खाई होगी ना, तो कुछ लड़के ऐसे रोटी को ऐसे फंसा लेते हैं बीच में, जैसे गर्म रहते एकदम, बचपन में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसे बीच में मम्मी ऐसे लकड़ी से फंसा देती, अब पूरी से लटक जाती, कहते ले लो खा लो, आराम से लड़का ले जाता, आराम से हम लोग खाया करते हैं, मम्मी गर्म है। ठीक, तो ऐसे, तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, जब ऐसे डंडी फंसा देते थे, ऐसे ऐसे कोई लकड़ी फंसा दी ऐसे बीच में, तो ऐसे ये बीच में ऐसे लटक जाता होगी। ये क्या, ये लकड़ी क्या है इसके लिए? ये नॉर्मल तो है ही, लेकिन ये इसका अक्ष है। इसका क्या है? अक्ष है। वैसे ही ये देखो, यहां पर ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो ये ऐसे रेखा खींची जाएगी ना, ऐसे ऐसे, ये रेखा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब आप समझिए, मैंने आपको बताया वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। उसकी त्रिज्या क्या कहलाती? वक्रता त्रिज्या। और गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये सीधी रेखा, ये वाली, इस वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ गए आप? अब आप समझिए, जैसे मान के द्वारक क्या है, अब आप समझिए, ये द्वारक क्या है? ये द्वारक, 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 समझिए, ये आपकी प्लेट है। अब तुमसे कहते भाई ले इंची टेप ले, प्लेट नाप, ये ले, ये आपकी प्लेट है जिसमें आप खाना कहते हो। वैसे प्लेट नापनी नहीं चाहिए, मगर फिलहाल
आपको कोई इंची टेप दे दे, लो जी हमने दिया, आप इसको नापिए, क्या करेंगे? ऐसे करेंगे भाई, ऐसे यहाँ इंची टेप रखेंगे और यहाँ इंची टेप रखेंगे और ऐसे सड़क से क्या कर देंगे, नाप देंगे। नापने के बाद भाई इसकी कुछ लेंथ आई होगी, आई कि नहीं आई? आई होगी। जैसे मान लीजिए कुछ आ गई, मान लो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। भाई इसका द्वारक, द्वारक माने मुहार, मुहार माने ये वाला, ये दरवाजा, ये कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब यहां देखिए, ये आपका दर्पण है। अब दर्पण का ये क्या है? ये क्या है? तो ये भी तो भाई उसी तरह है। मान लीजिए प्लेट होता तो इसको ऐसे नापते कि ना नापते? नापते। इसी को बोलते हैं दर्पण का क्या? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। लेकिन भाई साहब ये गोल होता है ऊपर वाला सीधा, ये ऐसे गोल रहता है, ऐसे ऐसे। तो भाई ये क्या हुआ? ये दर्पण का द्वारक का व्यास है। ये दर्पण का क्या है? व्यास है। व्यास है, इसी व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो आप लोगों ने द्वारक भी समझ लिया। अब आप समझेंगे मुख्य फोकस क्या होता है, फिर से समझ ले। देखिए बता दें एक बार आप, चलिए फिर मैं बताता हूं आपको, पहले आप समझ लीजिए। ये गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और परावर्तक तल के मध्य बिंदु के एकदम बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आप समझो। और फिर उसके बाद ये जो दर्पण का परावर्तक तल का यदि ये जो है क्या व्यास है, परावर्तक तल का क्या है? व्यास। इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। अब हम समझेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। समझिए आगे देखिए, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई तो एक बार वीडियो को फिर देखिएगा, फिर क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए आगे, मुख्य फोकस। अब आप समझिए, देखिए ये क्या है? ये दर्पण है, लेकिन भाई ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण भूल न जाना। इधर देखो, ये आपका कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आ रही है नहीं देख रहे हो? आ रही है। हाँ, यहां से आने के बाद ऐसे क्या हो रही है? मिल रही है। ऐसे टकरा कर क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब आप समझिए, इधर समझ। ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? नहीं पता क्या है यार? अरे उत्तल दर्पण है भाई। उभरे हुए तल से अपना चेहरा देखोगे, इधर पालिश कर देंगे तो क्या बनेगा? उत्तल दर्पण। ये लो, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। हाँ देखो, ये आ गई। आने के बाद अब ये वाली प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो ऐसा लगेगा ये किरणें यहां से क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ये किरणें यहां से क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ऐसे, ठीक। यानी यहां से निकल रही हैं, मिल नहीं रही। क्या हो रही है? निकल रही है। ये वाला बिंदु भी क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। आप समझिए। तो आप लोग समझ गए? और समझ लीजिए, गारंटी नहीं है मतलब कि फोकस बस यही दो, मतलब इसी तरह कहलाएंगे। अगर प्रकाश की किरणें समांतर है तो जिस बिंदु पर मिलती है अथवा निकलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ रहे हैं? निकलती हुई प्रतीत हो या मिले आकर के, वो क्या कहलाता है? फोकस। लेकिन फोकस और भी है, समझ रहे हैं? अगर प्रकाश की किरणें समांतर ना आती तो फिर क्या होता? फिर भी हम फोकस को दूसरे तरीके से डिफाइन करते। फिलहाल आप इतना ही समझिए। समझ रहे हैं? देखो गोलीय दर्पण के, अब देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, मुख्य अक्ष की परिभाषा, वो मुख्य फोकस की परिभाषा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब समझिए, समझ गए? फोकस यानी ये प्रकाश की किरणें जो समांतर आ रही थी, देखो ये वाली किरण आ रही है, 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 और ये सब परावर्तन के पश्चात यहाँ क्या हो रही है? मिल रही है। इसका मतलब जिस बिंदु पर मिलती है उसी का नाम क्या है?
फोकस है, उसी का नाम क्या है, फोकस है। और ये वाली प्रकाश की किरणें देखो समांतर आ रही है, आ रही है, और आने के बाद ये ऐसे क्या हो रही है, निकलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आएंगी, ऐसा लग रहा है यहाँ से क्या करेंगे, निकलेंगे। तो ये वाला बिंदु भी क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। लेकिन भाई ये अवतल का फोकस है, और ये किसका है, उत्तल का फोकस है। ठीक, तो आप फोकस समझ गए होंगे, तो आप इसको भी समझ गए हो। अब आप समझते हैं फोकस दूरी। क्या समझते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, तो एकदम सिंपल सी बात है, ये क्या होता है दर्पण का ध्रुव, क्या होता है, ध्रुव। और ये क्या होता है, ये भी इसका ध्रुव है। ठीक, तो ध्रुव से फोकस की ये दूरी होगी कुछ, कि बस यहां प्रकाश की किरणें आके है ही मिल जाएगा, यही यही ध्रुव पर, ऐसा नहीं है। ये वाला प्रकाश की किरणें आकर के यहां मिलेंगी तो कुछ दूरी पर मिलेगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इधर देखो, इधर ये वाली प्रकाश किरणें ध्रुव से इतनी दूरी पर मिल रही, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। तो आपसे पूछेगा दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझ ले, फिर से समझ ले। गोली दर्पण, जैसे ये गोली दर्पण है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, यहां कहीं क्या होगा, फोकस होगा। ठीक, और ये क्या है आपका मेन एक्सिस, क्या है, मेन क्या है, एक्सिस, ऐसे। तो देखो क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, मुखज कहते हैं। और इसका जो व्यास होता है उसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसको एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और मुख्य फोकस, कहीं यहाँ फोकस होगा, और फोकस से और ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने समझ लिया होगा जो मैंने आज आपको बताया है। पहले मैंने बताया कि गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये सब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे का टॉपिक हम अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।